Hello everyone, this is Rajiv Kumar. Welcome to your own YouTube channel Study with Rajiv. दोस्तों, नाउन का प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. आज उसके क्वेश्चंस को देखेंगे और इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ साथ बनाऊंगा. तो जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसको पॉज करके उसको खुद से अटेम्प्ट लें और उसके बाद देखें कि आपके कितने स्कोर्स आ रहे हैं. और ये जो स्क्रीन पे कोटेशन लिखा हुआ है ये मैं अक्सर आप सबके लिए लिखता हूँ. इसका मतलब क्या है? ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज़ अबाउट टू हैपन. ये हमेशा भी बिलीव करें कि कुछ अच्छा होने वाला है. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि व्हाट इज़ हैपन फॉर बेटरमेंट. जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, इफ़ यू लुक एट द सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट हैपन इन योर लाइफ, कुछ ना कुछ तो उसका मीनिंग आपके लाइफ से होता ही है. ठीक है? अगर आपके साथ कोई बुरा घटना होता है तो इसका मतलब है कि ये आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ है, या कुछ अच्छा होता है दैट मीन्स कि आपका एफर्ट जो है ग्रूम कर गया. देन ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज़ अबाउट टू हैपन. सो आफ्टर दिस फिलोसफिकल लाइन शैल वी स्टार्ट. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करिएगा. इट विल नॉट ओनली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रोनाउन बट ऑल्सो इट विल हेल्प यू कैसे सॉल्व करते हैं. अलॉन्ग विद मी जस्ट ट्राई टू डू इट. सो लेट्स स्टार्ट. पीछे वाले वीडियोस में 10 to 12 क्वेश्चंस आई थिंक हम सब कर चुके थे, लेकिन एक रिपीट मोड में 10 तक फास्ट करते हैं और फिर उसके बाद टोटल इसमें 74 क्वेश्चंस हैं. तो सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें. पहला क्वेश्चन है, अनलेस 2 or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership. फर्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हिम ज्वाइनिंग ना हो कि हिज ज्वाइनिंग होगा. अब पीछे वाले वीडियोस में आपको ये बताया गया है कि जब कभी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना हो तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद आईएनजी का फॉर्म नहीं आएगा. यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर हिज ज्वाइनिंग होगा हिम ज्वाइनिंग के प्लेस पे. ओके. दूसरा क्वेश्चन था, आई वॉज सरप्राइज एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट. फिर से वही क्वेश्चन, रिफ्लेक्सिव पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा. माई विनिंग, माई प्लेइंग स्टाइल, ही इज़ कमिंग, आर गोइंग, ऐसे इस्तेमाल होता है. ठीक है? अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियोज़ को पॉज करें और पीछे वाले वीडियोज़ को जाकर देखें. यहाँ पर माई विनिंग होगा. ओके. थर्ड था, आर डॉग में लुक फेरस. हमारा कुत्ता जो है वो बहुत गुस्सैला जैसा दिख रहा है. दैट वुड नॉट हर्ट लाइफ, फिर भी वो किसी को हर्ट नहीं करेगा. तो यहाँ पर आप देखें थर्ड नंबर में इट का यूज़ होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो दैट वुड की जगह पे इट होगा, क्योंकि न्यूट्रल जेंडर और बच्चों के लिए, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अक्सर हम इट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर दैट का इस्तेमाल गलत है. ठीक है? फोर्थ नंबर देखें, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी. इजंट नो वन हो, एवरीबडी हो, समबडी हो, अगर इस तरीके का कोई चीज़ अगर आपको दिखे, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग में दे का इस्तेमाल होगा, इट का नहीं. अच्छा, क्वेश्चन टैग क्या होता है? अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. आने वाले वीडियोस में हम क्वेश्चन टैग को भी कवर करेंगे, बट फॉर अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर थोड़ा सा जान लें कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव होता है, और अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव होता है. तो इस सेंटेंस में दो गलतियाँ हैं. नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, तो सही इसका जो आंसर होगा वो होगा, ध्यान से देखें, कैन दे. राइट? क्यों? नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, कोई भी डेस्टिनी को चैलेंज नहीं कर सकता है, भाग्य को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है. ये सबके लिए इक्वल है. ये राजा को भी रंक बना देता है और गरीब को भी अमीर बना सकता है. तो नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी,
राइट। इजंट इट गलत है। क्यों? क्योंकि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा और कैन और इट के जगह पे दे होगा, इट के प्लेस पे, राइट। तो दिस थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड। 5 नंबर देखें, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितने भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हैं उस वाले वीडियोस को देखें और इसको समझें। यहाँ पर यू एंड मी होगा, यू एंड आई के स्थान पे मी का प्रयोग होगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखें, द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ गर्ल दैट हर्ट हरसेल्फ व्हाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। जो पहला पेज था न्यूज़पेपर का, एक स्कूल गर्ल के बारे में था जो एक बच्चे को बचाने में खुद को हर्ट कर गई। पर क्वेश्चन ये है कि ये दैट का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। और कल के वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि दैट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री हो तो, पर्सन और नॉन पर्सन के बीच की बातें हो तो वीडियोस को देखें तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। यहाँ पर दैट के प्लेस में हु का प्रयोग होगा। हु किसके लिए? हु का प्रयोग होगा यहाँ पर स्कूल गर्ल के लिए। सब्जेक्ट स्कूल गर्ल है तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हु आएगा, ना कि दैट, ठीक है। द फ्रंट पेज स्टोरी यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर स्कूल गर्ल है, इसीलिए यहाँ पर हु आएगा। गॉट इट? नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द लास्ट थिंग दैट द मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग। अब मदर के लिए हिज आना, ये तो मिस्टेक आप आइडेंटिफाई खुद से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हर होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट नाइट द मदर gave her only son was her blessing, not his blessing, right? Okay, next sentence पढ़ें, it is not I who is to blame। ये मैं नहीं हूँ जिस पे ब्लेम लगाया जाए। बट क्वेश्चन ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन जब हु हो तो हम सबको हमेशा ये देखना होता है कि सब्जेक्ट, इंसिडेंट, एंटीसीडेंट कौन है। तो हु का एंटीसीडेंट आई है, इसीलिए यहाँ पर एम का यूज़ होगा, ना कि इज का, राइट। 9 नंबर देखें, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। अब ये क्या है? कुछ वर्ब का लिस्ट आपको दिया गया है पिछले वीडियोस में, जिसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव सेंटेंस में आते हैं, उनके साथ ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो जस्ट फॉर द ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। पीछे वाले वीडियोस में हम सब पढ़े थे। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि आई एन्जॉय, ठीक, तो वॉट? आई एन्जॉय माई सेल्फ। आई एन्जॉय डांस सही है, बट अगर डांस नहीं होगा तो वहाँ पर माई सेल्फ होगा। उसी प्रकार यहाँ देखें, आई अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट देयर। तो यहाँ पर ए में मिस्टेक है, अवेल के साथ माई सेल्फ ऐड कर लें। अगर यू होता तो योर सेल्फ ऐड हो जाता, राइट। 10 नंबर देखें, पुट you in my position and you will realize that the problem faced in my profession। ओके, सो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है? पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन। अपने आप को मेरे सिचुएशन में रख के देखो तो तुमको रियलाइज होगा द प्रॉब्लम फेस्ड इन माई प्रोफेशन, कि जो मेरे प्रोफेशन में कितना प्रॉब्लम है। हाँ, ये सबके साथ है। सबको लगता है कि मैं गलत प्रोफेशन में हूँ है ना। तो पुट योर सेल्फ होगा, ओके। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखें, ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रोनाउन के रूल में हम सब अक्सर पढ़ चुके हैं, ईच हो, एवरीवन हो, समबडी हो, इसके साथ हिज यूज़ होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ठीक। ईच ऑफ देम, ईच होगा, एवरीबडी होगा, ठीक। एवरीबडी नोज
हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एवरीबडी में लड़की है तो भी हिज, अगर एवरीबडी में बहुत सारे लोग हैं तो भी हिज। ओके, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको पीछे वाले वीडियो में देखेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला होता है, अगर कोई ऐसा प्लेस हो जहाँ पर दोनों हैं और तो वहाँ पर हम हिज और हर ऐसा स्लैश करके लिख सकते हैं। ठीक, तो आप इसको समझें। 12 नंबर में देखिए, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्नड अ गुड नेम। 12 में भी वही प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर एवरी वन के लिए यहाँ पर हैज़ आएगा, क्योंकि अक्सर समबडी, एवरीबडी, ईच सिंगुलर वर्ब लेता है, राइट। जैसे एवरीबडी नोज इट, एवरीबडी नो इट गलत होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, हियर इज द मैन हुम आई थिंक कमिटेड द क्राइम। यहाँ एक आदमी है जिसने गलती की। अब ये तो कल वाले वीडियो में बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, इसको ध्यान से समझें। whom आई थिंक कमिटेड बता चुके हैं कि अगर सिंगल वर्ब आता तो हु होता, अगर इस whom के बाद अगर एक कंप्लीट सेंटेंस आता तो whom होता। और तीसरा रूल क्या बताए थे कल के वीडियोस में कि अगर दो वर्ब अगर एक साथ आ जाए तो यहाँ पर हु फिर से होगा, तो इसीलिए यहाँ पर whom ना होके हु होगा। हेयर इज द मैन हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम, राइट। आगे देखें 14 नंबर, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ। नो, ये अननेसेसरी हिम है, बिकॉज आप इसको देखें तो बात क्या है, सेंटेंस का पैटर्न समझें। वह अपने साथ अपनी छोटी सिस्टर को लेकर आया, तो अपने साथ विद हिम होगा। क्यों? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वाला रूल याद करें, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, तो हिमसेल्फ की जगह हिम होगा, तो मिस्टेक यहाँ हिमसेल्फ में है। ठीक है, यहाँ पर हिम होगा। 15 नंबर देखें, द कंपनी इज इन डेब्ट and has been unable to pay their employee salary for the past 6 months। इस सेंटेंस में कंपनी, टीम, जूरी, इन सबको कलेक्टिव नाउन के रूप में हम कंसिडर करते हैं, और ये अक्सर के हमेशा ये जो है वो ट्रीट किए जाते हैं न्यूट्रल जेंडर के रूप में। तो द कंपनी इज इन डेब्ट एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे इट्स एम्प्लॉई, यहाँ पर देयर का इस्तेमाल गलत है, यहाँ पर इट्स होगा। ठीक है, और 17 नंबर क्वेश्चन देखें, 16 नंबर सॉरी। The company has appointed consultant to help them increase its revenue and improve its financial position। 16 में बी में देखें, देम के स्थान पे इट का प्रयोग होगा। क्यों? The company has appointed consultant to help them to help it। ठीक है, क्यों? ऑलरेडी बता चुके हैं कि कंपनी हो, जूरी हो, कलेक्टिव नाउन जो है उसे न्यूट्रल जेंडर के रूप में कंसिडर करते हैं और सिंगुलर के रूप में कंसिडर करते हैं। तो द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प इट इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, राइट। कंपनी के बारे में बात है। 17 नंबर देखें, यू कैनॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन। आप लोगों को नहीं बदल सकते, तो बहुत सही बात है। यू कैनॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ, यहाँ पर ओन का इस्तेमाल गलत है। ओन जो है पोसेसिव के रूप में यूज़ होता है। ठीक, आई वर्क माई, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउस मस्ट रिड्यूस इट्स एनर्जी यूज, ठीक है ना, टू प्रमोट कंजर्वेशन टू
कंजर्वेशन टू देयर सिटीजन एंड एम्प्लॉई। 18 नंबर में इट्स के स्थान पे देयर का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउस यहाँ पर दो प्लूरल हैं, दो अगर वो सिंगल आइडिया को डिनोट करते हैं तो इट्स सही था, पर यहाँ पर ये प्लूरल हो जा रहा है। गवर्नमेंट अलग एंटिटी है और बिजनेस हाउस अलग एंटिटी है, तो इसीलिए यहाँ इट्स के स्थान पे देयर का इस्तेमाल होगा। यहाँ गलती बी में है, यहाँ पर देयर होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। 19 नंबर देखें। इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। अब इसका मतलब क्या है? विच के स्थान पे हु का प्रयोग होगा। 19 नंबर में देखें, विच के स्थान पे हु का प्रयोग होगा। ठीक, इवन दोज हु हैव नो प्रीवियस एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। तो विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है और हु जो है यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात हो रहा है जो जॉब करने आए हैं या करने, है ना, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी अप्लाई किए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर विच को हटा के हुज कर दें, हु कर दें। ठीक है, 20 नंबर देखें। 20 नंबर, ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर हु रियली इरिटेटेड हिज। तो ये दिख नहीं रहा है बट इसमें मिस्टेक बेसिकली ये है 20 नंबर में हु जो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वहाँ पर विच होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स है फोन और इसके लिए यहाँ पर विच होगा। ठीक, आगे बढ़ें। इक्कीस नंबर देखें। Instead of laying off the worker, the company decided to ask them to avail voluntary retirement. वर्कर को कंपनी अक्सर निकाल देती है, इसके लिए वर्ड है लेइंग ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है जॉब से निकाल देना। द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलेंट्री, फिर से अवेल आया ना, और अवेल के बाद फिर अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा जस्ट फॉर द ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट। तो अवेल व्हाट, सोचिए, अवेल देमसेल्फ ऑफ, है ना। 22 नंबर देखें। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट ईच वन अनदर इन पब्लिक। अगर दो सिस्टर हैं तो ईच अदर होगा, ठीक है, और अगर दो से अधिक हो गए तो वन अनदर। अगर यहाँ ये होता सेंटेंस द थ्री सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर तो सही होता, लेकिन जब भी दो लोगों की बात हो तो आप ईच अदर का इस्तेमाल करें। 23 देखें। वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। नो, वन अक्सर रिपीट होकर वन सेल्फ होता है, ठीक, तो यहाँ पर वन सेल्फ की जगह पे आवर सेल्फ लिखें, ठीक है, आवर सेल्फ लिखें, ठीक है। मिस्टर प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, मिसेस प्रताप जो हैं वो एक अच्छे शिक्षक हैं। सी इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। 24 में सी को हटा देना होगा, ठीक है। मिसेस प्रताप और उनके लिए प्रोनाउन का प्रयोग सी का इस्तेमाल यहाँ पर गलत है। बेसिकली जब कभी प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो नाउन के बदले आता है। मैंने अगर नाउन अगर खुद से प्रेजेंट हो तो वहाँ पर सी जो है सुपरफ्लूअस है, तो उसे आप हटा सकते हैं, ठीक है। 25 नंबर देखें। द पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। 25 में मिस्टेक कहाँ है, ठीक है। जो अमीर आदमी है वो खुद को जहर दिया और अपने बच्चों को भी दिया, तो खुद को अगर हम कहते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए, तो यहाँ पर पॉइजन हिमसेल्फ होगा, राइट। 26 देखें। It was in 2016, it was in 2006 that we first flew to United States. अब यहाँ पर कल के वीडियोस में हम आप सबको बता रहे थे कि अगर टाइम का हो तो हम व्हेन यूज़ करेंगे, प्लेस हो तो वेयर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर दैट का इस्तेमाल गलत है, यहाँ पर होगा व्हेन। ये 2006 की बात है जब हम सब यूनाइटेड स्टेट पहली बार गए थे, तो व्हेन होगा। 27 देखें।
आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। मैं जब ब्रिज के नीचे से ड्राइव कर रहा था तो फुटबॉल मेरे विंडो को हिट किया था। तो क्वेश्चन है यहाँ पर फिर से टाइम आया, उस वक्त की बात है, इसीलिए एज की जगह पे व्हेन होगा। आई थिंक कि आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। मेरा एफर्ट यही है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएं। ऐसे तो रूल्स बहुत से बुक में और बहुत सारे सोर्सेज से आपको मिल जाएंगे, बट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीखें आप यहाँ पर। फिर से 28 देखें, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम सब पढ़े थे। 28 वाला क्या है? मेनी स्टूडेंट हैव पास द IIT एग्जामिनेशन। कहाँ एरर है इसमें? तो आप देखें यहाँ पर मेनी स्टूडेंट जब कभी है तो उसके साथ सिंगुलर आता है, और अगर मेनी स्टूडेंट होता तो हैव सही होता, लेकिन मेनी जब भी आ जाए तो यहाँ पर हैज़ होगा। ठीक है। 29 देखें, इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल अरेंजमेंट फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। इट वॉज आई होगा, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। इट इज़ दे हु इज़ मेकिंग नॉइज, इट इज़ दे। अगर हम ये कहते हैं इट इज़ देम तो वो गलत होगा, तो यहाँ पर मी को हटाकर आई कर दें, सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर देखें, आई वंडर वाई आर यू थिंकरिंग विथ द वायर यू माइट गेट शॉक। ठीक। 30 में आप देखें यू के बाद आर का प्रयोग होना चाहिए था, और 30 में बी नंबर को देखें, आई वंडर वाई आर यू ट्रिंकरिंग विद द फायर। ठीक है। तो सेंटेंस के पैटर्न के हिसाब से ये क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन फॉर्म तो है नहीं। देखिए, एक ग्रामर का एक रूल समझ लें आप। अगर हम ये कहते हैं हु आर यू, ठीक, तो ये क्वेश्चन मार्क है, तुम कौन हो। लेकिन अगर हम ये कहें हु यू आर तो ये स्टेटमेंट है, कौन है वह, हु यू आर, है ना। ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये बता रहा है। और आप कौन हैं, हु आर यू, तो ये क्वेश्चन मार्क है। इस डिफरेंस को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद द फायर यू माइट गेट शॉक्ड। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर वाई यू आर, राइट, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है और आप लोग कंफ्यूज होते हैं। फिर से एक बार इसको समझ लें। जब कभी क्वेश्चन, जैसे अगर हम ये कहें कि तुम करते क्या हो, तो क्या पूछेंगे, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। ओके। और अगर क्वेश्चन नहीं पूछना है और बताना है तो कैसे बोलेंगे, व्हाट यू डू, तुम क्या किए, जब क्या करते हो। स्टेटमेंट होगा तो पहले वर्ब नहीं आता है। ठीक। तो तुम, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि तुम वायर के साथ क्यों खेल रहे हो, है ना, यह स्टेटमेंट है, इसीलिए यहाँ पर वाई यू आर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, जॉन, आई एंड हैरी। कुछ याद आया? 2 3 1 वाला फॉर्मूला है ना। अब देखें मिस्टेक क्या है, ये बहुत ईजी है फाइंड करना। तो सही फॉर्मेट क्या होगा, पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड आता है, फिर फर्स्ट आता है। ठीक। सेकंड पर्सन तो इसमें है नहीं, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड देयर स्टडीज, राइट। अगर यू रहता तो जॉन, और पहले यू आता है, यू, जॉन एंड हरी। तो ये 2 3 1 वाला फॉर्मूला याद रखें। 32 नंबर देखें, ही डजंट नो टू स्विम। फिर से ये मिस्टेक है। नो और वंडर के बाद जब कभी अगर कोई WH वाला, जैसे अगर हमको ये कहना है कि वो नहीं जानता है तैरना, तो इंग्लिश ग्रामर में हमेशा व्हाट और व्हाट फॉर्मेट यूज़ करते हैं। जैसे ही डजंट नो हाउ टू स्विम, ठीक है। ये क्या कहते हैं, अगर हमको ये बोलना हो आई वंडर हाउ टू प्ले, ठीक है,
तो नो हो या वंडर हो तो उसके साथ अक्सर हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई रूल नहीं है, बट आप इसे याद रखेंगे। यहाँ पर हाउ टू स्विम होगा, ठीक, हाउ टू स्विम होगा, ठीक है। 33 देखें, ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट। वो सारे कपड़े जो हैं वो ठीक थे, बट ऑल के साथ, ऑल को अक्सर हम लोग कंसिडर करते हैं ऐसे सेंटेंस में, ऑल दैट ग्लिटर्स पढ़ा था ना, तो ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड आई बॉट ऑल ऑफ इट के जगह पे ऑल ऑफ देम होगा, ठीक है, क्योंकि ऑल का मतलब है सारा और प्लूरल है ना, तो यहाँ पर देम होगा, राइट, तो यहाँ पर इट नहीं होगा। 34 नंबर देखें, those people who do not work hard they do not succeed in life। ऑब्वियसली जो लोग मेहनत नहीं करते, वो हार्ड वर्क नहीं करते, वो उनको सक्सेस नहीं मिलता। क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ है? सी नंबर देखें, सी नंबर देखें, सी में मिस्टेक है। those people who do not work hard, दे के स्थान पे, एक मिनट आगे बढ़ते हैं, सॉरी, दोज पीपल में, अच्छा 34 में थे। दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। बेसिकली वे लोग जो मेहनत नहीं करते हैं वो सक्सेस नहीं होते। तो यहाँ पर दे का आना जो है अननेसेसरी है, ठीक। दोज पीपल जो है वो खुद इस सेंटेंस को पूरा कर रहा है, तो यहाँ पर दे जो है अननेसेसरी है, इसे हटा दें। 35 देखें, ही बाथ हिमसेल्फ इन द रिवर। अच्छा, बाथ के साथ हिमसेल्फ नहीं आता, हम आपको बता चुके हैं कि कुछ ऐसे वर्ब्स का लिस्ट दिया गया है पिछले वीडियोज में जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है, और कुछ ऐसे वर्ब दिए गए हैं जिनके बाद होता है, तो आप उसको पढ़ के रट के याद कर लें। 36, आई होप आपको ये याद होगा, सी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन। नहीं, सेपरेशन के लिए ऐसे कुछ वर्ड्स हम उसमें बताए थे, जैसे सी कुड नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम हिम, इसका सही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो वीडियो याद करें, सी कुड नॉट बियर सेपरेशन, जिसमें था कि तुमसे बिछड़ के जिंदा हूँ, जान बहुत शर्मिंदा हूँ, है ना। आई कैन नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम यू, है ना। ओके, 37 देखें, इफ़ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर। नो, फिर से वही गलती, फेवर फ्रॉम यू यहाँ पर होगा, सी नंबर में मिस्टेक है। अब फास्ट करते हैं, ये देखें, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट दिस चार्ज। 38 में तो बोथ के बाद विल नॉट का इस्तेमाल गलत है, सही सेंटेंस क्या होगा? बोथ ऑफ देम विल नॉट के जगह पे हम ये लिख सकते हैं नीदर ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ बोथ ऑफ देम को हटाकर यहाँ पर नीदर ऑफ देम कर दें, ठीक। उसके बाद देखिए, सी इज़ द काइंड ऑफ वुमेन whom everybody knows is begin and, फिर से वही गलती, whom के स्थान पे who का प्रयोग होगा, क्यों? आप याद करें, knows and is begin दो वर्ब्स आए हैं। इस रूल को अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, आई रिपीट, बार बार पूछा जा रहा है, आप इसे देखें और इस रूल्स को याद रखें। knows है और begin है, दो वर्ब आ गए, तो यहाँ पर whom के जगह पे who का इस्तेमाल होगा। इसको बार बार बताया जा रहा है, प्लीज़ इसको आप याद कर लें। 40 नंबर देखिए, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। फिर से वही गलती, हु के स्थान पे विच का प्रयोग करें, और इसलिए करें क्योंकि जब सिलेक्शन की बात हो, ये सब ग्रामर के रूल्स हैं कि जब भी सिलेक्शन आता है तो हु की जगह पे विच होता है। दोनों में से कौन लड़कियां आपको पसंद है ना। एंड इट्स वेरी डिप्लोमेटिक आंसर क्वेश्चन कि दोनों में से कौन पसंद है। मैनी ऑफ द टाइम पीपल कंफ्यूज, वो डिलेमा में होते हैं। तो अगर सिलेक्शन करना हो तो विच होगा, ठीक ना, विच वन यू लाइक, राइट। तो द मास्टर डिड नॉट नो विच ऑफ द सर्वेंट्स, मतलब उसके सर्वेंट्स में कौन है जो कि डिनर सेट तोड़ा है, ठीक है। 41 नंबर देखें, द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। देखिए कांग्रेस पार्टी क्या है बेसिकली,
कांग्रेस पार्टी भी कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ देयर के स्थान पे इट्स का प्रयोग करें सी नंबर में, ठीक है। फास्ट करिए, यहाँ पर देयर स्टेक के जगह पे इट्स, देयर के जगह पे इट्स, वेट अ मिनट, इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस होगा, ठीक। 42 नंबर देखें, ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी हुम ही मीट्स। व्हाट, क्या क्वेश्चन है? ही मीट्स के स्थान पे दे मीट होगा। इसका मतलब क्या है कि वो ऐसा आदमी नहीं है कि जो कोई उसको मिलेगा, जो कोई चाहेगा वो उससे मिलेगा। हाँ, हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी, टॉम डिक हैरी का मतलब कि हर कोई। तो यहाँ पर सेंटेंस में आप ये देखें 42 नंबर क्वेश्चन में ही मीट्स के जगह पे, ही मीट्स के जगह पे दे मीट्स होगा, मतलब सी नंबर, ठीक है। हुम दे मीट्स, ठीक है। उसके बाद 43 देखें, इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वन टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ वंस फ्रेंड्स एंड क्रिटिक्स। इस क्वेश्चन को देखें 43, वीडियो का लेंथ लंबा होते जा रहा है, फास्ट करते हैं। वन जो है अक्सर रिपीट होता है, ठीक है, तो वहाँ पर वंस होगा, यानी बी नंबर में देखें, या बी नंबर वंस के वंस होगा। 44, हाँ, उसके बाद हम 43 में थे। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वन टू कमांड रिस्पेक्ट देम, वंस के स्थान पे वंस को यहाँ पर चेंज कर दें, ठीक है। 44 देखें, फिर से वही क्वेश्चन 2 3 1 वाला फॉर्मूला, यहाँ पर 2 3 1 होगा। ही यू एंड आई के जगह पे ऐसे ही इस्तेमाल करें, यू ही एंड आई शैल अरेंज एवरीथिंग। 45 में बहुत ईजी है, वॉज इट आई होगा, हु हैड फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक का मतलब क्या होता है? तो अगर आपके बॉस बहुत गुस्से में हैं तो आपके एम्प्लॉय क्या बोलते हैं कि बॉस इज़ वेरी एंग्री, नाउ यू फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक का मतलब परिणाम, कॉन्सिक्वेंस झेलना, ठीक। ऑफलाइन क्लास के लोग याद करें, प्रभाव वाले में आया था ये। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी सिट। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है 46 में? इट्स के स्थान पे देयर होगा। आपको बता चुके हैं कि कलेक्टिव नाउन जब कलेक्टिव नाउन जैसा शो ना करे तो वो सिंगुलर ना होकर प्लूरल हो जाता है। तो टिक्स टू बी सीटेड देयर सीट्स, ठीक है। 47 देखें, द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज़ मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ द बेंगलोर। अच्छा, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं जितना चलते हैं दिल्ली में उससे कहीं ज़्यादा चलते हैं बंगलोर में, तो देन के जगह पे दैट ऑफ होगा, ठीक है। क्योंकि जब कंपेरिजन करते हैं तो व्हीकल्स का तुलना, नंबर ऑफ व्हीकल्स का तुलना नंबर ऑफ व्हीकल से होगा, ना कि दिल्ली का तुलना बेंगलोर के सड़कों से होगा। तो इसी बोलते हैं ना कि जैसे एक सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं कि माई हाउस इज़ ब्यूटीफुल देन योर हाउस। ब्यूटीफुल देन यू नहीं कह सकते, योर वहाँ पर लगाते हैं। हमारे गांव का जो अमरूद है वो रांची के अमरूद से ज़्यादा स्वीटर है, तो कैसे बोलेंगे, ठीक। आर ग्रेप्स इज़ स्वीटर देन दैट ऑफ नामुदा, ठीक। तो इसको आप समझें। और 48 नंबर देखें, बीइंग अ डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? डेस्टिट्यूट का मतलब होता है अखंड गरीब, जिसके पास कुछ भी ना हो खाने पीने के लिए, तो उसको बोलते हैं डेस्टिट्यूट। इसमें मिस्टेक कहाँ है? बीइंग के पहले ही का प्रयोग करिए, ठीक। अगर आप ये नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ध्यान से देखें, आई बीइंग अ डेस्टिट्यूट, आई एडमिटेड हिम टू बी एन ऑर्फनेज, ठीक है। समय का थोड़ा वीडियो का लेंथ लंबा होते जा रहा है, क्वेश्चन तो बहुत थे, बट आई होप कि आपको ये मज़ा आया होगा। और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने में हो सकता है कि कहीं कहीं कुछ थोड़ा रुक जा रहे हों या थोड़ा हेजिटेशन हो रहा हो, बट लेटर ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी ओके। और दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो हर दिन वीडियो जाएगा। और एक और आपसे ये कहना था कि वो कैब के लिए कुछ सेलेक्ट किए हैं हम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे, तो खूब मन लगा के पढ़िए। मैथ्स के, जीएस के सारे वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे
और आई प्रॉमिस कि यूपीएससी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका डिमांड आ रहा है कि सर आप आर्ट एंड कल्चर का, इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोड करें। तो बहुत जल्द ये सब भी होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि खूब मन लगा के पढ़ें, समझ गया। कहते हैं ना कि मिटा दो अपनी हस्ती मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलता है तो गुले गुलजार होता है। इसका मतलब ये है कि जब बीज धरती में जाता है, सड़ता गलता है तो पौधा बनता है, उसमें फ्लावर आते हैं। वैसे इंसान जब अपने मेहनत से अपने आप को थका देता है, अपना वजूद को मिटा देता है, तो एक दिन वो महान बन जाता है। तो माय विश एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल। खूब मन लगा के पढ़ें, खूब मेहनत करें। भारत माता की जय।